Hello my dear students, once again welcome back to my YouTube channel. That one is the Whiteboard Academy. Now today's topic is actinomycosis. So basically actinomycosis, one of the important topic of surgery और basically short note या full question में आपको exam में मिलेगा. तो start with the introduction. First one is the introduction. Now what you mean by the actinomycosis? Actinomycosis is the chronic bacterial infection which is caused by the Actinomycus israeli, right? What is the causative organism? Actinomycus israeli, which is gram-positive, anaerobic and filamental bacteria which is normally present in our mouth, GI tract as well as the female genital organ, right? So actinomycosis में आपको याद रखना है this type of the infection is always chronic in a nature. Second one is this suppurative in a nature. Suppurative माने कि इसमें pus formation होगा. And last one is the granulomatous. Last one is the granulomatous form of the infection. So actinomycosis is the chronic suppurative granulomatous infection caused by the Actinomycus israeli. राइट आपको ये याद रखना है. पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एक्टिनोमाइकस इजराइली. चलो देन आफ्टर द लोकेशन. सो बेसिकली ट्रायो होता है लोकेशन में. फर्स्ट वन इज द फेसियो सर्वाइकल. फर्स्ट वन इज द फेसियो सर्वाइकल और हम उसको बोल सकते हैं सर्वाइको फेसियल. सेकेंड वन इज द GI ट्रैक. सेकेंड वन इज द GI ट्रैक और उसको हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल. एंड लास्ट वन इज द लंग और वी कैन से द थोरेसिक. तो ये जो पहले तीन है वो प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड एरिया और वी कैन से द लोकेशन जहां पे हमको एक्टिनोमाइकोसिस देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट हम बात करेंगे सर्वाइकोफेसियल और वी कैन से द फेस एंड नेक एरिया. इसमें भी प्रोमिनेंटली हमको दिखने को मिलेगा. देखिए इस फिगर में यहाँ पे ये जो है मैंडिबल बोन है वहां पे. तो एंगल जो होता है माउथ का, ये जो एंगल होते हैं माउथ के वहां पे, राइट, चिन एरिया में at the angle of the mandible bone हमको फेसियो-सर्वाइकल अपीयरेंस मिलेगा. सेकेंड वन इज द लंग एंड थर्ड वन इज द एब्डोमेन. इनटू द एब्डोमेन इलियोसिकल एरिया में सबसे ज्यादा हमको अफेक्शन देखने को मिलेगा. चलो अब हम स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कॉमन पैथोफिजियोलॉजी, चाहे वो फेस वाले और वी कैन से द सर्वाइकोफेसियल एरिया में हो, चाहे वो लंग्स में हो या फिर GI ट्रैक में हो. कॉमन पैथोफिजियोलॉजी रहेगी, राइट. तो सबसे पहले क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, मसल, बोन एंड टेंडन. सबसे पहले क्या होता है? डिस्ट्रप्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ द टिश्यू, स्किन, मसल, सबक्यूटेनियस टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है. अब जब भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो नेचुरल मैकेनिज्म क्या होती है? रिप्लेसमेंट. तो यहाँ पे भी होगा रिप्लेसमेंट बाय दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी? देयर इज द एक्सेसिव फॉर्मेशन, excessive proliferation of granulation tissue and fibrous tissue, right? जितना जरूर है उससे कहीं ज्यादा excessive proliferation होगा और उसी वजह से formation of indurated lump. What you mean by indurated? That means hard to palpate, right? Then after क्या होगा? थोड़े दिनों बाद multiple soft area due to abscess formation. फॉर एग्जाम्पल ये फेस है, यहाँ पे अफेक्शन होना चालू हुआ तो फर्स्टली क्या होगा? यहाँ की जो टिश्यू है, मसल है, टेंडन है, बोन है, उसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा. Then it is replaced by the granulation tissue and fibrous tissue. But here there is the excessive proliferation of the fibrous tissue and उसकी वजह से एक हार्ड लंप जो है वो डेवलप होगा. अभी मान लीजिए ये जो है वो हार्ड लंप डेवलप हुआ. अभी ये हार्ड लंप में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद हमको क्या मिलेगा? मल्टीपल सॉफ्ट एरिया. तो आप टिप ऑफ द फिंगर से अगर एग्जामिन करेंगे, पाल्पेट करेंगे तो मल्टीपल एरिया होगा जहां पे आपको सॉफ्टनिंग फील होगी बिकॉज ऑफ द एब्सेस फॉर्मेशन. बिकॉज ऑफ द एब्सेस फॉर्मेशन, एब्सेस में क्या होता है? पस फॉर्म होता है. तो ये लंप में मल्टीपल एब्सेस होते हैं कि जिसमें पस फील रहेगा, राइट. नाउ दिस एब्सेस रफ्चर एंड फॉर्म दी मल्टीपल साइनस. फाइनली क्या होगा? ये सारे एब्सेस जो है वो फट जाएंगे, रफ्चर हो जाएंगे और मल्टीपल साइनस फॉर्म होंगे, राइट. अगर ऐसे हम समझे, फॉर एग्जाम्पल, चलो ये जो लेयर है यहाँ पे मल्टीपल हमको लंप की जो ऊपर की सरफेस है
राइट। वहां पे मल्टीपल ऐसे एब्सेस फॉर्म हो गए जिसने नीचे क्या होगा, पस फॉर्मेशन हुआ होगा। जब भी ये जो है एब्सेस वो रफ्चर हो गए, सारा पस बाहर निकलेगा, मल्टीपल साइनस, ये जो है वो मल्टीपल साइनस डेवलप हो गए। एंड ड्रेनेज ऑफ थीन पस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पस इज थीन with yellow granules, or we can say the sulfur granules. Which one is the diagnostic sign of actinomycosis? एक्टिनोमाइकोसिस की पैथोग्नोमिक साइन और डायग्नोस्टिक साइन क्या रहेगी, उसके अंदर से थीन पस आएगा और ये पस में येलो ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलेगी, राइट। दिस इज द कॉमन पैथोफिजियोलॉजी. इट मे बी at the faciocervical, it may be at the lung, or it may be at the GI tract. चलो, फर्स्ट वन इज द फेसियोसर्वाइकल. तो फेसियोसर्वाइकल मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, एंगल ऑफ मैंडिबल में होगा. फर्स्ट वन इज दी, आपको 5 पॉइंट में ही याद रखनी है पैथोफिजियोलॉजी. फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन. फर्स्ट क्या, डिस्ट्रक्शन. सेकेंड वन इज द proliferation of granulation tissue and the fibrous tissue leads to formation of indurated lump, और आप लिख सकते हो हार्ड लम्प. देन मल्टीपल softening area because of the abscess formation. Finally abscess rupture and form the multiple sinus. और इस साइनस में से क्या होगा, थीन पस निकलेगा कि जिसमें येलो ग्रेन्यूल्स होगी, जिसको हम सल्फर ग्रेन्यूल्स भी बोलेंगे. तो दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ फेसियो सर्वाइकल रीजन. अब हम उसको इमेज के थ्रू स्टडी करेंगे. ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये हार्ड लंप डेवलप हुआ, ये अपर स्किन लेयर है, और नीचे ऐसे एब्सेस फॉर्म होगा कि जिसमें पस फील होना शुरू होगा, ऐसे मल्टीपल हमको एब्सेस. फाइनली दिस रफ्चर एंड पस जो है वो बाहर निकलेगा. तो ये एक साइनस ट्रैक हो गया, ये दूसरा साइनस ट्रैक, ये तीसरा साइनस ट्रैक. ऐसे करते करते यहाँ देखिए, ये मल्टीपल ओपनिंग वाला ये जो है वो लंप है, और ये मल्टीपल ओपनिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एब्सेस. तो इसी इमेज को हम ब्रॉडली समझे तो ऐसे लंप हुआ था, फिर मल्टीपल सॉफ्टनिंग एरिया. सॉफ्टनिंग क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द एब्सेस फॉर्मेशन. वहां पे पस है, लिक्विड मटेरियल है, तो सॉफ्टनिंग तो होगा ही होगा. जैसे ही एब्सेस रप्चर होगा, इसमें से पस निकलना शुरू होगा, और ये पस कैसा होगा, थीन एंड येलो ग्रेन्यूल्स उसके अंदर होगी, राइट. चलो, सेकेंड वन इज द एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ लंग्स. आप देख सकते हो, देखिए ये मल्टीपल ओपनिंग, आप देख पा रहे हो, ये मल्टीपल ओपनिंग हमको देखने को मिलेगी, राइट. अगेन पैथोफिजियोलॉजी आपको सेम ही लिखनी है. फर्स्ट वन इज द डिस्ट्रक्शन, सेकेंड वन इज द proliferation ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू एंड फाइब्रस टिश्यू, देन मल्टीपल सॉफ्टनिंग एरिया बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एब्सेस फॉर्मेशन. और जैसे ही एब्सेस रप्चर होगा, यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल ओपनिंग हमको देखने को मिलेंगी, राइट. सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ लंग्स. लेटर ऑन क्या होगा कि अगर हम लंग का इन्फेक्शन ठीक नहीं करते हैं, तो लेटर ऑन इट मे बी अफेक्ट द चेस्ट वॉल. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लंग, और ऊपर क्या है, चेस्ट वॉल है, राइट. तो यहाँ पे मल्टीपल ओपनिंग हो गए, अब भी इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, चेस्ट वॉल भी इन्वॉल्व होगी. तो जब भी हम देखेंगे पर्सन की ये चेस्ट में, तो मल्टीपल ओपनिंग, जैसे हमने फेस में दिखा ना आगे, दिस वन, ऐसे जो मल्टीपल ओपनिंग है, ऐसे ही ओपनिंग हमको चेस्ट में भी देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द एक्टिनोमाइकस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स. चलो, लास्ट वन इज द एक्टिनोमाइकोसिस ऑफ लीवर, और वी कैन से दी GI ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हमको GI ट्रैक्ट में जो अफेक्टेड ऑर्गन देखने को मिलेंगे वो होंगे सिकम. फर्स्ट वन इज दी सिकम एरिया में सबसे ज्यादा, सेकेंड वन इज दी अपेंडिक्स में सबसे ज्यादा, एंड लास्ट वन इज दी लीवर, राइट. पैथोफिजियोलॉजी आपको सेम ही लिखनी है. फर्स्ट डिस्ट्रक्शन होगा, सेकेंड वन इज द proliferation होगा, then multiple softening area because of the abscess formation, abscess rupture, and finally multiple sinus. ये देखिए, ये लीवर का इमेज है, मल्टीपल ओपनिंग आपको देखने को मिलेंगी, राइट. सो कई बार एक्टिनोमाइकोसिस में क्या होता है, लीवर का अपीयरेंस माने कि स्पॉन्ज में पस भरा हुआ हो और वाटर भरा हुआ हो, ऐसा अपीयरेंस हमको लीवर का देखने को मिलेगा, राइट. लाइक दी स्पॉन्ज फिल्ड विद दी पस. और उसको दूसरी भाषा में बोला जाता है, दूसरा उसका नाम है हनीकॉम्ब अपीयरेंस, राइट. तो दूसरा हमको दिखने को मिलेगा हनीकॉम्ब अपीयरेंस.
So that type of the appearance seen into the liver in a case of actinomycosis. चलो कैसे डायग्नोस करेंगे? फर्स्ट वन इज द कल्चर, जो पस बाहर आता है उसका हम कल्चर स्टडी करवाएंगे। तो उसमें क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइकस इजराइली प्रेजेंट होगा। और सेकंड, मैंने पहले भी बोला कि पैथोग्नोमिक साइन, दैट वन इज दी, पस में क्या होगा, येलो कलर की ग्रेन्यूल्स हमको देखने को मिलेगी। चलो सेकंड हम करवा सकते हैं इमेजिंग, माने कि सिटी स्कैन एमआरआई करवाइए, जिसमें हमको देखने को मिलेंगे मल्टीपल ओपनिंग है या एब्सेस फॉर्मेशन हुआ होगा। एंड हिस्टोपैथोलॉजी, हम पैथोलॉजिकल स्टडी करवाएंगे, हिस्टोलॉजिकल स्टडी करवाएंगे। तो इसमें हमको ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लामेशन विथ एक्टिनोमाइकोटिक कॉलोनी, माने कि एक्टिनोमाइकस इजराइली जो ग्रो हुआ है वो भी हमको देखने को मिलेगा। तो दैट वन इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द एक्टिनोमाइकोसिस। चलो ट्रीटमेंट, मेडिसिन में आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, जनरली पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ द मेडिसिन जाती है इसमें। एंड सेकंड ऑप्शन इज द सर्जरी। व्हेन इन्फेक्शन इज हायर इन अ फॉर्म, you may cut it and drain completely. So the incision and drainage of the abscess is the second choice in a case of treatment, right? अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो उसमें आर्सेनिक मेडिसिन आती है, हेपार सल्फ है, साइलिशिया है, रक्सटॉक्स है, nitric acid and kali iodinum. These are the medicine which are generally used into the homeopathic management, right? So I hope you all understood regarding the actinomycosis. First आपको याद रखना है causative organism, that one is the actinomycus israeli. Second one is the location, जिसमें हमने ट्रायो याद किया है, that one is the face and neck, GI tract and the lung. थर्ड वन इज द कॉमन पैथोफिजियोलॉजी, जिसमें फर्स्ट आएगा डिस्ट्रैक्शन, सेकंड वन इज द प्रोलिफरेशन, थर्ड वन इज द मल्टीपल एब्सेस फॉर्मेशन, and last one is the multiple sinus formation which drained the pus which contain the yellow color of the granules, right? फोर्थ आपको लिखना है लिवर का अपीयरेंस कैसा उसमें देखने को मिलेगा, और लंग का अपीयरेंस एंड फेसियो सर्वाइकल अपीयरेंस कैसा होगा, राइट? फिफ्थ वन इज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, हम कल्चर स्टडी करवाएंगे, सिटी स्कैन एमआरआई करवाएंगे, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी भी करवाएंगे। एंड लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट। सो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक सर्जरी आएगी, होम्योपैथिक में कहीं ज्यादा और भी मेडिसिन होगी कि जिसकी मदद से हम एक्टिनोमाइकोसिस को हैंडल कर पाएंगे, राइट? So this is all about the today's lecture. Thank you so much. If you like it, then please like, share and subscribe this channel, that is White Coat Academy. Thank you.